तो लास्ट हमने शुरू कर लिया था, आपका रेंज कवर कर लिया हमने, क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट कर लिया, फिर मीन डेविएशन भी हमने कर लिया था। अब मीन डेविएशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू सीरीज भी आता है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि अगर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस सेंट्रल वैल्यू अपॉन सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर हमें मीन डेविएशन लेना है फ्रॉम मीन, दैट इज फ्रॉम एक्स बार, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला बन जाए। अगर आपको मीडियन से डेविएशन लेना है तो एक्स बार की प्लेस पे आ जाएगा मीडियन, अगर मोड से डेविएशन लेना है तो उसकी प्लेस पे आ जाएगा मोड। तो जिससे हमें डेविएशन लेना है उससे हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका मीन डेविएशन का। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो वो फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली सेम है। वो फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अपॉन, अगर आपने मीन डेविएशन मीन से लिया है तो अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमने मीन डेविएशन मीडियन से लिया है तो डिवाइड करेंगे मीडियन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर मीन डेविएशन हमने मोड से लिया है तो डिवाइडेड बाय मोड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। जिससे डेविएशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ट्राई करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो वेजेस आपको गिवन है, दैट इज एक्स, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ वर्कर्स ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1, 5, 2 एंड 2। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है मीन से डेविएशन लेना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मीन मीन निकालना। यस, पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बार करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। तो एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं 20, 150, 80 एंड 100, टोटल कितना, 350। 300 ही। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 35, राइट। एक्स बार आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार चाहिए। तो 20 माइनस 35, 15, फिर 30 माइनस 35, 5, 40 में से माइनस किया एंड देन 50 में से माइनस किया। ये आ गया एक्स माइनस एक्स बार। बट हमें इसका टोटल नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, इसको एफ से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो एफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 into 15, 5 into 5, 2 into 5 एंड 2 into 15। टोटल टोटल इज 80। 50। नाउ मीन डेविएशन का फॉर्मूला 80 इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल 10, 10। रिजल्ट इज 8। तो मीन डेविएशन आपका आ चुका है 8। इतना सिंपल है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यस, अगर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर कंज्यूम होता है। तो आपको राइटिंग स्पीड, कैलकुलेटिव स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता है एंड सारे क्वेश्चन लेंथी भी नहीं होते हैं। तो हमें एवरेज बेसिस पे थोड़ा ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी फास्ट रहे। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सेलेक्ट करेंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, मतलब सीरीज हो गई कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है तो भी आपका एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है।
बस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होता है मिड वैल्यू। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप में एक्स कैलकुलेट करोगे, सेकेंड स्टेप में मीन निकालना है तो आपने एक्स बार निकाला, फिर थर्ड स्टेप में वही मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एंड सेम पूरा की पूरा प्रोसेस आपको रिपीट करना है। बस फर्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप इजिली कर सकते हो। 15th क्वेश्चन ये मीडियन से है, ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा देता हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, याद है किसी को? पहले आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीडियन के लिए फर्स्ट स्टेप तो क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। यस, पहले हम अरेंज करते हैं सीरीज को, तो सीरीज इज ऑलरेडी अरेंज। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ऑलरेडी डन है कि सीरीज अरेंज्ड है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर स्टेप पे फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करनी है। तो पहले क्या आएगा, 3 + 5 8 + 7 8, 15 15, 25, 5 28 एंड 28 29। एंड 29। तो CF भी आ गया। अभी नेक्स्ट क्या होता है, रैंक। यस सर। रैंक ऑफ मीडियन क्या लिखेंगे, n+1/2। n+1/2। तो 29 + 1/2 कौन 15, सा आया? 15, 63 1। 15th 60, रैंक। 15th रैंक कहाँ पे कवर होगा? 63, उसके सामने 63। वैल्यू है 63। 63। तो मीडियन इज इक्वल टू 63। तो मीडियन आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट मॉड ऑफ एक्स माइनस एम। तो 61 - 63, 2 1 2, 0 1। 2 3। बट इसका टोटल नहीं चाहिए, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में। यस सर। तो 6 5 0 5, 0, 10, 10 6 6, 3। एंड 3 टोटल। 30। टोटल आ गया 30। अब निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे, न्यूमरेटर में कितना लिखें? 30। 30, जो भी हमने कैलकुलेट किया। एंड डिनोमिनेटर 29। 29, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है। नाउ कैलकुलेट द रिजल्ट। 1.0। 1.03, दिस इज मीन डेविएशन। यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला होता फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो क्या आंसर होगा? न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 1.03। 1.64। 1.03 अपॉन अपॉन 63। 63। 63, जो आपका मीडियन है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या रिजल्ट आ रहा है? सर 1.64। 1.64। यस, 1.63। 1.64% ये आ गया आपका कोफिशिएंट। ये भी क्लियर? यस सर। ओके, तो मीन डेविएशन हमने समझ लिया। अब आते हैं वापस हमारे थ्योरी के ऊपर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इस सिंबल को? सिग्मा, एंड इट इज ऑल्सो यस नोन सर। एज नीटा। सिग्मा या फिर नीटा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है।
तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन से इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या लिखा है? इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो इस पूरे स्टेटमेंट से स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? तो पहले उसने बोला रूट, तो हमने रूट लगाया। मीन, मीन के लिए समथिंग सिग्मा इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। यस सर। फिर ये हो गया मीन का फॉर्मूला। फिर स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो किसी का हमें डेविएशन लेना है एंड उसका स्क्वायर कर देना है। अब जब भी डेविएशन लेते हैं तो सीरीज एक्स का डेविएशन लेना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ने क्या यस बोला? सर। डेविएशन किससे लेना है? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो हमने लिख दिया एक्स बार। तो रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, चारों मेजर ऑफ डिस्पर्शन में से सबसे ज्यादा काम में आने वाला, सबसे बेस्ट जिसको हम मानते हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो? 0. जीरो। जीरो सर। When all observations are equal, standard deviation is 0। एंड सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं, कोई भी डेविएशन, चाहे वो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन या मीन डेविएशन, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या हो जाएगा? 0। देन स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस, नीटा का स्क्वायर। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 0 है, वेरिएंस विल आल्सो बी 0, वेरिएंस भी 0 बन जाएगा। देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या रेंज नेगेटिव हो सकता है? No. अगर यस सर, रेंज हो सकता है। ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो? नेगेटिव में हो तो हो सकता है। क्या लगता है फाइनल आंसर? क्या रेंज नेगेटिव हो सर सकता है? नेगेटिव हो सकता है। हो यस सकता सर। No, है। sir. नहीं नो हो सर। सकता. मिक्स आंसर आ रहा है, कुछ लोग यस कुछ नो। सर ऑब्जर्वेशन अगर नेगेटिव हो तो मे भी होगा ना। तो नेगेटिव होगा, जैसे हमने लिया -10 -15 -20। अब बताओ रेंज कितना होगा? सर -10। माइनस 10। -10 पक्का? और कोई आंसर किसी का? No, sir. It's +10. +10। पॉजिटिव। देखो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? सर -10, 10 -10. -1। एंड लोवेस्ट वैल्यू है ओ सॉरी मैम। -20, और इसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -10 +20 गिव्स यू +10। तो रेंज आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, रेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिमिलरली क्वार्टाइल डेविएशन भी आपका पॉजिटिव होगा। मीन डेविएशन में क्योंकि हम मॉड्यूलस लगाते हैं तो इसलिए मीन डेविएशन भी पॉजिटिव होगा। तो ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कभी नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक, हमने कहीं गड़बड़ करी है। देन इट इज यस बेस्ड सर, ऑन समझ गया। ऑल द ऑब्जर्वेशन। ओके, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। क्या मीन डेविएशन भी सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था? Yes, sir. यस। Yes, यस sir. सर। क्वार्टाइल डेविएशन? यस सर। नो सर। नो। No, sir. नो सर। नो सर, पे क्वार्टर बेस्ड बीच था? के था वो तो। मिडल मिडल। 50% ऑफ, मिडिल का था। यस। एंड रेंज? सर वो भी रेंज एक्सट्रीम वैल्यू पे। एक्सट्रीम Only वैल्यू, two एक्सट्रीम values, वैल्यू। that is the two एक्सट्रीम वैल्यू। extreme values, smallest and lowest, बस smallest and highest, सिर्फ उसी पे बेस्ड होता है रेंज। अब आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर सिर्फ दो ही वैल्यूज है तो स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज हाफ ऑफ रेंज। अगर सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन है तो रेंज का हाफ कर लो, क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। दैट मीन्स h माइनस l अपॉन 2। तो अगर हमने कहा 10 and 30 आर द टू ऑब्जर्वेशंस,
तो 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा कितना? 10। 10, इसका हाफ 5 HD। हमने ऑलरेडी हाफ कर दिया है, 30 माइनस 10 एंड देन अपॉन 2। ओके। अगर आपको पूछा है वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना होगा इसका? 100. का स्क्वायर। Yes, 10 square, that is 100. 100। Perfect. Next is a standard deviation. अगर आपको कैलकुलेट करना है for n natural numbers, first n natural numbers दे रखे हैं, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो इसका अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 एंड इसका होल रूट। तो अगर आपको क्वेश्चन ने बोला, सर हाँ ये एन स्क्वायर है, एन की जगह पे क्या लेंगे? क्या कह रहे हो? जो एन स्क्वायर है तो एन की जगह पे कोई तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे ना, तो कौन सा लेंगे? n के प्लेस पे वैल्यू, जैसे अगर आपको क्वेश्चन ने बोला फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो n आपका क्या हो जाएगा? 7। तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, तो 49 होता है 7 स्क्वायर, माइनस 1 गिव्स 48, तो 4 का 4 रूट का 2 हो गया। 2, 2 तो हो 2 गया। is the standard deviation. Okay. यस सर। अब आते हैं इसके मेन फॉर्मूलेस, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, द फर्स्ट फॉर्मूला इज द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। एंड सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब क्या होता है? एक्स बार, तो इसलिए हम इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। लेट्स टेक x 10 20 एंड 30, ये 3 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। नाउ एज पर दिस फॉर्मूला हमें क्या क्या चाहिएगा? एक तो चाहिए सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल कितना है? 60। 60। फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का टोटल, तो 100 400 400। एंड 900, 900। टोटल 1400। 1400। अब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, रूट ऑफ 1400 अपॉन 3 माइनस 60 अपॉन 3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड बताओ क्या रिजल्ट आता है? 8.1649. यस, 8.16 इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आया आपका कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। सेकंड एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग मीन, वेयर डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स के सेकंड वाले एक्स के ऊपर बार लगेगा, इट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। सो पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा? एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 3 दैट इज 20। सो लेट्स कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार, एंड यहीं पे हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। सो 10 माइनस 20 माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100. 20 माइनस 20 0, 0 का स्क्वायर 0, 30 माइनस 20 10, 10 का स्क्वायर 100, टोटल इज 200। वैल्यू पुट यस कर, सर। अंडर रूट ऑफ 200 अपॉन 3। Same answer, sir.
सेम आंसर 8.16। तो मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर विल रिमेन सेम। देन कम्स द थर्ड मेथड, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो इसमें सिंपली क्या करना है, जो आपका डायरेक्ट मेथड था उसमें x की प्लेस पे आपको लिखना है dx, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और इस dx का मतलब क्या है, x माइनस ए, दैट इज डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। हमने अज्यूम मीन से डेविएशन लिया है, तो सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। तो dx का मतलब है डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। तो अब एक बार यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। लेट्स टेक 10 एज द अज्यूम मीन। 10 आपका अज्यूम मीन है। सो x माइनस ए एंड देन उसका स्क्वायर कर लेते हैं, या इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। पहले हम dx निकाल रहे हैं, मतलब x माइनस 10। सो 10 माइनस 10 इज 0, 20 माइनस 10 एंड 30 माइनस 10, टोटल इज 30। और क्या चाहिए आपको, dx स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर है, d एंड x अलग अलग नहीं है, dx इज द सिंगल टर्म। तो 0, 100 एंड 400, टोटल 500। नाउ पुट करते हैं फॉर्मूले में। रूट 500 अपॉन 3 माइनस कितना लिखेंगे, 30 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब वापस चेक करो क्या रिजल्ट आता है। Same, sir. सेम आंसर 8.16। सो मेथड कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, बस उसका आंसर कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू है 20, 30 एंड 40। बस विद इन 1 मिनट आपको कैलकुलेट करना है द स्टैंडर्ड डिवीजन। जो आपकी इच्छा हो वो मेथड लगा लो। इसका तो फॉर्मूला ही याद नहीं हुआ। फॉर्मूला चाहिए, ये रहा सामने। Same answer, sir. सेम आंसर। Yes, sir. चलो बाकी सब भी फटाफट निकाल लो। अनुष्का नहीं क्या आज? चलो आ गया सबके आंसर। यस सर। ओके, तो इस बार आंसर सेम क्यों है, मैंने तो वैल्यूज को चेंज कर दिया था। Sir, not affected by change of origin. यस, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन किया था। कैसे किया था, कि जैसे पहले आपके पास वैल्यूज क्या थी, 10, 10, 20 एंड 30। अभी वैल्यू क्या होगी, 20, 30 एंड 40। दैट मीन्स ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10। हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज कर दिया था। तो जब सारे ऑब्जर्वेशन आपके 10 से इंक्रीज हो गए,
दैट मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सेम। ओके, समझ आ गया। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे लिख के देता हूं, एक्स की वैल्यू 20, 40, 60, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा? पहले था आपका 10, 20, 30, अभी आपका 20, 40, 60। 16.32. कितना? 16.32। यस। तो हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिया। तो जब सारे ऑब्जर्वेशन डबल हो गए तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 8.16 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 16.32। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका। सर इसे कैलकुलेट करने से हमें मिलता क्या है? बिल्कुल, लाइक मीन आंसर कर रहे सेम तो आ उसे जाएगा। एवरेज वगैरह मिल रहा है। आंसर आपका 16.32 आएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे यूजिंग फॉर्मूला, तो आपका आंसर 16.32 आएगा। और यहाँ पे हमने इसको रिलेट करके सॉल्व कर लिया, तो सुपर फास्ट हो गया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन के हमें कैलकुलेट करने से क्या मिलता है? लाइक हम मीन कर रहे हैं तो उसे एवरेज एवरेज आ रहा है, मीडियन कर रहे हैं तो उससे मिड वैल्यू आता है। स्टैंडर्ड डिवीजन आपका इससे क्या? बेसिकली ये दिखा रहा है स्कैटरनेस। जैसे ये आपको हेल्प करता है कहाँ पे, आईपीएल। आईपीएल में कैसे हेल्प करता है कि जो सेलेक्टर्स है वो क्या देखते हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है पूरे एक साल में, पूरे पिछले 2 साल 5 साल के अंदर, और वो देखते हैं परफॉर्मेंस में कितना डेविएशन है, कि कभी तो सेंचुरी मार दी और कई बार जीरो पे आउट हो गया, मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा है। और एक होता है उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस उनको मिल रहा है। तो वहां पर जितना ज्यादा डेविएशन है उतनी रिस्क ज्यादा है, एंड डेविएशन अगर कम है तो उतनी रिस्क कम हो जाती है। तो बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरनेस, कि स्कैटरनेस ज्यादा है उसको छोड़ दो, स्कैटरनेस कम है, डिस्पर्शन कम है, देन सेलेक्ट दैट पर्सन। तो स्पेशली क्रिकेट मैचेस में बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, एंड उसके ऊपर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है वो क्रिकेट मैच के अंदर ही है। जैसे हमने कई बार देखा होगा, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, कभी एवरेज निकाल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हंड्रेड ऑफ वेज से कंपैरिजन करके आपको वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, और मेन रोल है उसमें डिस्पर्शन का। ठीक है। देन अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया दैट वाज फॉर इंडिविजुअल सीरीज। फिर यहां तक मैं, अच्छा एक और चीज हम पहले कर लेते हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलें या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक ही बात है। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं CV। तो क्या फॉर्मूला है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मीन डेविएशन में तो डेविएशन कहां से ले सकते थे, इधर फ्रॉम मीन और मीडियन और मोड, बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। हमेशा डेविएशन मीन से ही लिया जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीवी हम क्यों निकालते हैं, तो जब भी आपको कंपैरिजन करना है, सीवी क्या है, बेसिकली आपका रिलेटिव मेजर। और हमने ये चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिलेटिव मेजर का मतलब इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो जहां पर भी हमें कंपैरिजन करना होता है वहां पर हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर। एंड क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन सबसे बेस्ट है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिवीएशन का कोफिशिएंट इज द बेस्ट मेजर फॉर कंपैरिजन। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो अगर किसी सीरीज का सीवी ज्यादा है,
मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, अगर सीवी कम है, मतलब फ्लक्चुएशन इज लेस, वेरिएशन इज लेस, तो रिस्क इज ऑल्सो लेस। एक टर्म और आता है, वो है कंसिस्टेंसी। तो अगर सीवी कम है तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक जैसी परफॉर्म। ज्यादा। एंड अगर सीवी ज्यादा है तो ऑफकोर्स कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। तो ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, वेदर टू सेलेक्ट और नॉट। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 16. When all the values are equal, then variance and standard deviation would be 0. 0. If profit of a company remains same for the last 10 months, then standard deviation 0. 0, because data same है तो 0. For values like close to mean, अगर वैल्यू मीन के पास में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, बिग या स्मॉल? स्मॉल। स्मॉल। Small. जितना Small क्लोज होगा उतना डिफरेंस कम आएगा और उतना आपका रिजल्ट कम आएगा, तो इट इज स्मॉल. देन रूट, मीन, स्क्वायर, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये फॉर्मूला किसका है? Standard deviation. स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड डेविएशन। देन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज Absolute measure. एब्सोल्यूट मेजर। measure most useful among all the measure of dispersion. Standard deviation. स्टैंडर्ड Standard डेविएशन। deviation. For any two number, standard deviation is Half of range. Half of the range. हाफ ऑफ रेंज। half of the range. 23, which measure of dispersion is considered for pooled measure, मतलब combined हम निकालेंगे, तो combined हम निकालेंगे किसमें, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में, बाकी में कोई combined डेविएशन नहीं निकलता है. 24, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कौन सा मेजर है? Relative measure. Relative. 25, the distribution for which coefficient of variation is less is dash consistent. More. More मोर। consistent. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखा है ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. True. ट्रू सर। The value of standard deviation does not depend upon change of origin. True. सर True. ट्रू। ट्रू. ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है. If the variable are increased or decreased by the same amount, then standard deviation is Unchanged. Unchanged. अनचेंज। 29. If each item is reduced by 20, then standard deviation Unchanged. Unchanged. इंक्रीज बाय 20। unchanged. 30. If all observations are increased by 10, All the three will All three remain unchanged. unchanged. all Three three remain unchanged. 31. If all the observations are multiplied by 2, then तो ST डबल हो also जाएगा। multiplied by 2. Multiplied by ST 2. will also be multiplied by 2. Perfect. 32. If the variables are increased or decreased by the same proportion, then No change. Same, change. same changes proportion. by No change. No change. नो चेंज सर। पक्का. Yes, sir. No change. Yes, sir. प्रपोर्शन लिखा Change है. of order. प्रपोर्शन मतलब एक सर्टेन परसेंटेज हो गया, 10%, 20%. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक तरह से चेंज ऑफ स्केल है. 10% मतलब अमाउंट फिक्स नहीं है. 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 200 का 10% निकालोगे तो 20 आएगा. मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं है. चेंज ऑफ ओरिजिन में अमाउंट सेम होता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज अलग अलग अमाउंट से होता है, मतलब एक सर्टेन रेशियो में या एक सर्टेन प्रपोर्शन में होता है. तो ऑप्शन नंबर ए. सेम प्रोपोर्शन। The value of standard deviation will change if any one of the observation is changed. True or false? True. 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 ट्रू सर। Because ये सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड है, एक को चेंज करोगे तो रिजल्ट विल चेंज. A shift of origin has no impact on D. All these. D, डी। all these and quartile deviation.
देन 35 वाला अभी तक हमने नहीं किया है, बट ये एक तरह से क्या आपका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा एक रिलेशन होता है कि मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सर एमडी डायरेक्ट को सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी आ जाएगा। एंड एक और रिलेशन है QD इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन। तो ये 3 रिलेशंस होते हैं, इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी तो 35 ने सिर्फ क्या पूछा है, क्या ये रिलेशन ट्रू है। हमारा रिजल्ट क्या है, यस इट इज ट्रू। ट्रू। 36, which measure of dispersion is based on all the observation? Option D. स्टैंडर्ड डेविएशन। पक्का? Standard deviation. सर मीन डेविएशन। Option D. ऑप्शन बी, A and B but not C। तो कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना है। चलो ये हो गया, टाइमर खत्म होने वाला है। आपको इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम 16 टू 21। 16 से 21 तक आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जाएंगे इजीली। जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका